ईरान के इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले सेहूनी रियासत को हिलाकर रख दिया। ताज़ा हमलों में 150 से ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दाग दिए। 13 इसराइली हलाक होने की तस्दीक, 200 से ज्यादा जख्मी। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस और हीफा धमाकों से गूंज उठे। वसदी इसराइल में कई इमारतें तबाह। बैत जाम पर मिसाइल हमलों के बाद 35 इसराइली लापता। हीफा शहर में मिसाइल लगने से इमारत को नुकसान। हीफा में ही ड्रोन हमले से रिफाइनरीज में भी आग लग गई। पासदारान इनकलाब के मुताबिक खैबर, बदर और इमाद मिसाइलों से हीफा और तल अवीव को निशाना बनाया। तवानाई स्ट्रक्चर और लड़ाका तैयारों को तेल सप्लाई करने वाले मकामात तबाह किए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक 60 टन बारूदी मवाद से लदे हाज कासिम सुपरसोनिक मिसाइल भी दागे गए। ईरानी आर्मी चीफ अमीर हातमी का कहना है कि दुश्मन ने तवानाई स्ट्रक्चर पर हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की। इस बार मजीद मुअस्सर और फैसलाकुन हमलों के साथ इसराइल को जवाब देंगे। इसराइल के तीसरे रोज भी ईरान पर बमबारी और मिसाइल हमले, जौहरी साइट्स, मिसाइल लॉन्चिंग से मुंसलिक मकामात और ईंधन ज़खायर को निशाना बनाया। तेहरान में तेल के 2 डिपो तबाह। शाहरान में भी ऑयल डिपो में आग लग गई। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइल ड्रोन ने तेहरान में वजारत दिफा की इमारत को निशाना बनाया। डिफेंस रिसर्च एंड इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पर भी हमला। 2 जनरल समेत 30 ईरानी फौजी शहीद हो गए। IDF ने दावा किया कि मगरबी ईरान में एक ज़ेर ज़मीन मकाम को क्लस्टर बमों से निशाना बनाया गया। इस मकाम पर क्रूज मिसाइल ज़खीरा और लॉन्च किए जाते थे। इसराइल ने ईरानी शहरियों के लिए हंगामी इनखला का पैगाम भी जारी कर दिया। कहा गया कि फौजी तनसीबात, छावनी, असलिया कारखानों के करीब रहने वाले नकल मकानी कर जाएं। इसराइल का खामनाई को हदफ बनाना खारिज-ओ-ज़िम्कान नहीं। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। इसराइली हुकाम का कहना है कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम की तबाही के लिए किसी भी हदफ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तेहरान में अहम ईरानी शख्सियत पर ड्रोन से कातिलाना हमला। खामनाई हमारे हमलों के जद से बाहर नहीं। इसराइल के हमलों में अमेरिका बराबर का शरीक। अमरीकी पुष्टपनाही के सबूत मौजूद हैं, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह किया कि तेहरान इसराइल पर जवाबी हमले अपने दिफा में कर रहा है। इसराइल हमले बंद करेगा तो ईरान भी जवाबी हमले रोक देगा। हम जंग को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन अगर मजबूर किया गया तो ईरान पीछे नहीं हटेगा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी शक्ल में हमला किया तो ऐसा जवाब मिलेगा जो पहले कभी नहीं देखा गया होगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग। ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहिदा कराने की पेशकश भी कर दी। उधर खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने जंग में शामिल होने की इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। साथ ही अमरीका ने यूक्रेन से मिसाइल दिफाई निज़ाम मशरक़ वस्ता मुंतकिल कर दिया। वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने तस्दीक करते हुए कहा कि अपने लोगों को बचाने के लिए तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उधर बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर का भी अपने जंगी तैयारे मशरक़ वस्ता में तैनात करने का फैसला। कहा, फौजी असासे मुंतकिल करने का मकसद किसी भी मुमकिन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहना है। ईरान इसराइल तनाज़े के पेश नज़र दफ्तर ख़ारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट मुसलसल मुतहरिक। अब तक 450 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरान से इनखिला में सहूलत फराहम की जा चुकी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का एक्स पर पैगाम। कहा, ईरान में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों के महफूज इनखिला के लिए इंतज़ामात जारी हैं। पंजाब का 6,500 अरब रुपए का बजट कल पेश किया जाएगा। NFC के तहत पंजाब को 40 खरब 76 अरब 80 लाख रुपए मिलेंगे। सूबाई आमदनी का मजमूई तखमीना 1050 अरब रुपए तजवीज़। दस्तावेज़ के मुताबिक तरक्याती स्कीम्स की मद में 1200 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजा रहमान कहते हैं कि आइंदा माली साल का बजट वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की तरक्याती विजन का आईनादार होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने शादी हॉल्स और डॉक्टर्स पर टैक्स बढ़ा दिया। 500 अफराद वाले शादी हॉल्स में तकरीब पर टैक्स 25,000 बढ़ाकर 50,000 रुपये मुकर्रर। 300 अफराद वाले हॉल में एक तकरीब पर टैक्स 15,000 से बढ़ाकर 20,000 मुकर्रर। छोटे दर्जे के शादी हॉल सालाना 70,000 टैक्स अदा करेंगे। पेशावर में प्रैक्टिस करने वाले स्पेशल डॉक्टर्स पर सालाना 40,000 रुपये टैक्स आयद। दीगर अजला में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स 30,000 रुपये टैक्स देगा।
नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर 20,000 सालाना टैक्स देगा। हकीम और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स भी 10,000 रुपये टैक्स अदा करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। चेयरमैन FBR ने कहा कि हम कोरियर कोविड होल्डिंग बनाएंगे। विभाग की हुकूमत सिर्फ गुड्स की डिलीवरी पर सेल्स टैक्स वसूल करेगी। ऑनलाइन फरोख्त पर सेल्स टैक्स सारिफ से वसूल करके सरकारी खजाने में जमा नहीं कराया जाता। कोरियर के जरिए इनसे टैक्स वसूल करना आसान होगा। ईरान के एटमी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब सईद एराबानी ने सलामती कौंसिल में जमा कराए गए ख़त में कहा, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अगर ये तीनों ममालिक ईरान पर पाबंदियां बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं तो ईरान एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT से दस्तबरदार हो जाएगा। मगरबी इक़दामात का मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। आर्टिकल 10 के तहत NPT से अलहदगी इख्तियार करने का अमल शुरू कर दिया जाएगा। उर्दन ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा बंद कर दी। ईरान, इराक और शाम को भी फ़ज़ाई हदूद बदस्तूर बंद। ईरान ने अंदरूने और बैरून मुल्क तमाम परवाज़ें मुअत्तल कर दी। मुसाफिरों और शहरियों को हवाई अड्डों का सफ़र न करने की हिदायत। दूसरी जानिब इसराइल ईरान जंग के बायस 2 दिन में दुनिया भर की 6,000 परवाज़ें मनसूख। एविएशन ज़राए के मुताबिक सबसे ज़्यादा इसराइल का तल अबीब एयरपोर्ट मुतासर हुआ। दमिश्क, बगदाद, तेहरान, बैरूत और ओमान क्वीन एयरपोर्ट भी मुसलसल बंद हैं। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का छठा दौर मनसूख। जौहरी मुज़ाकरात के मेज़बान मुल्क ओमान के वज़ीर ख़ारजा बदर अल-सईद ने कहा कि आज मस्कत में अमरीका और ईरान मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक्काई ने कहा कि अमरीका इसराइल जाहिरियत का सबसे बड़ा हिमायती है। ऐसे हालात में मुज़ाकरात में हिस्सा लेना बेमानी होगा। वाशिंगटन में अमरीकी फ़ौज के 250वीं सालगिरह की परेड। सदर ट्रंप, वज़ीर दिफा पेट हेग्सेथ और दिगर आला फ़ौजी हुकाम की शिरकत। 7,000 फ़ौजी एहलकार और 150 से ज़ायद फ़ौजी गाड़ियाँ परेड में शामिल। सदर ट्रंप ने कहा, दुनिया के हर मुल्क की तरह अमरीका को भी फतूहात का जश्न मनाने का हक है। हमारा मुल्क पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत होगा। हमारी फ़ौज ना हथियार डालती है और ना मैदान जंग से भागती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर इस्लामाबाद जाने की धमकी। अली अमीन गंडापुर का कहना है, PTI के पैट्रन इन चीफ को फौरी रिहा किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम तहरीक के लिए तैयार रहें। और उत्तराखंड में भारतीय हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद सवार थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर देहरादून से केदारनाथ जा रहा था। और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में अब्र करम बरस पड़ा। उकाड़ा, चिश्तियाँ, पतों की पाकपतन समेत पंजाब के कुछ शहरों में बारिश। हरनाइज, सवात, मेंगोरा समेत दीगर मकामात पर भी बारिश हुई। गर्मी के सताए चेहरे खिल उठे। महकमे मौसमियात की लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, जंग, मुल्तान और बहावलपुर में भी बारिश की पेश गोई।